पति अगर टेंशन में हो तो पत्नी दुगनी टेंशन में होती है। आप आ गए हैं, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना भी तैयार है। सुधा ने अपने पति अजय को अभी अभी, जो दुकान से आया था, दोपहर का खाना खाने को उसे कहती है। अजय चुपचाप टेबल पर बैठ गया, बिना हाथ मुंह धोए। वह जैसे कहीं खोया सा था, इसलिए उसने सुधा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधा खाने की टेबल पर बैठ गया। सुधा, क्या हुआ? आपने हाथ नहीं धोए? आप तो कभी ऐसा नहीं करते। क्या बात है? अजय, बात? कौन सी बात? तुम भी ना ये सीरियल्स वगैरह देखकर परेशान होती हो, कम देखा करो। हर वक्त तुम्हारे बातें सुनकर लगता है कि कोई सीरियल चल रहा है ना। जल्दी खाना दो, दुकान पर पप्पू को छोड़ कर आया हूँ। पप्पू दुकान का एक कर्मचारी था। फिर सुधा अजय को खाना परोसती है। उसने आज अजय का पसंदीदा खाना छोले भटूरे बनाए थे, क्योंकि अजय का हर दिन एक जैसा ही होता था। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी का होता है, पर बिजनेस वालों का, खासकर छोटे और मध्यम वर्गीय बिजनेस वालों के लिए हर दिन एक समान होता है। उनकी ना कोई छुट्टी होती है और ना ही घर से निकलने और लौटने का कोई समय होता है। कुछ दिनों से अजय थोड़ा परेशान दिख रहा था, तो उस दिन सुधा ने सोचा छोले भटूरे बनाने का तरीका आज आजमाती हूँ, ताकि अजय को भी अच्छा लगे। पर वह जैसे ही अजय को छोले भटूरे परोसती है, अजय एकदम से गुस्से में लाल होकर कहता है, सादा खाना भी खा लिया करो कभी। दोपहर का समय है, दाल चावल का होता है। पर नहीं, खाने का जो मन किया बना लिया। अरे थोड़ा बचत करना भी सीख लो। रोज रोज ऐसे पकवान बनाओगी तो वह दिन दूर नहीं जब हमें लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। सुधा, यह क्या बोले जा रहे हैं आप? हर रात आपको आने में इतनी देर हो जाती है, इसलिए मैंने आपके पसंदीदा छोले भटूरे अभी बनाए थे कि ताकि आप गर्मा गर्म खा सकें। कितने दिनों के बाद तो बनाए हैं, और दाल चावल तो रोज़ ही बनाती हूँ। एक दिन ऐसा खाना बनाने से हमें लोगों के सामने हाथ फैलानी पड़ेगी। अजय, बस फिर शुरू हो गए सीरियल्स के डायलॉग। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, बाकी मुझे अभी दुकान पर जाना है। सीरियल देखने के मैं तो ना ही फुर्सत में हूँ और ना ही मूड में। बाहरी दुनिया की कुछ खबर रखोगी यह सीरियल्स छोड़कर, तो शायद तुम्हें आटे दाल का भाव पता चल जाए और उससे कुछ बचत करना भी सीख जाओ। बात को वहीं ख़त्म कर अजय दुकान पर चला गया और सुधा घर के कामों में लग जाती है। पर अजय का आज का बर्ताव उसे परेशान कर रहा था। आखिर हो क्या गया है को? यह तो पहले ऐसे नहीं थे। ज़रूर कोई बड़ी बात है। आज रात को फिर से पूछती हूँ। रात को अजय देर से घर आता है। सुधा खाना गर्म करके उसे परोसती है, पर अजय कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपना निवाला एक मन से खाने लगता है। सुधा जी, कुछ परेशानी है? आप कुछ दिनों से थोड़े बदले बदले लग रहे हैं। आप मुझे क्यों नहीं बताते? शायद हम दोनों मिलकर उसका कोई हल ढूंढ सके। अजय, हाँ है परेशानी, पर तुम्हें क्यों सुनाना? क्या कर लोगी तुम सुनकर भी? पैसों की परेशानी है, बताओ, तुम निकाल सकती हो कोई हल? बिजनेस हमारा मंदा चल रहा है, पर तुम्हें क्या उससे? हर महीने खर्चा जो मिल जाता है, फिर चाहे वह मैं कैसे भी लाऊं, बचत करो बचत करो, हर वक्त यही कहता हूँ, ताकि आने वाले दिनों में कोई परेशानी ना हो। पर यहाँ तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। किस तरह मैं कल विवेक भैया को पैसे लौटाऊंगा? यह सोच सोच कर मेरी सांस अटकी पड़ी है। और तुम सुलझाओगी मेरी परेशानी? बोलो, है कोई हल इन सब का तुम्हारे पास? सुधा, विवेक भैया के पैसे? अरे वह तो सूद से ज़्यादा लेते हैं और उनके दिए गए वक्त तक पैसे ना देने पर बेइज्जती करते हैं, सो अलग। आपने क्यों लिए उनसे पैसे? आपको और कोई नहीं मिला?
अजय: हाँ, नहीं मिला। हम छोटे बिजनेस वाले विवेक भैया जैसे लोगों पर ही निर्भर रहते हैं। हमें तो बैंक भी लोन देने में हिचकिचाते हैं, तो फिर किसी और का क्या कह दें। मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ पैसे लिए थे। मैंने आधे से ज़्यादा चुका दिया, पर अब बिजनेस मंदा पड़ने के कारण 3 महीने से सूद भी नहीं दे पाया हूँ। इसलिए विवेक भैया ने अब मुझे पूरा कर्ज चुकाने को कहा। मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। इसी बात पर मेरी नींद उड़ी हुई है। सुधा: कितने पैसे लौटाने हैं? अजय: पूछ तो ऐसी रही हो जैसे पैसों का खजाना हो। मैं जितना कहूँगा उतना दे दोगी? सुधा: आप बताइए ना। अजय हिचकिचाते हुए: सारे तो मैंने चुका दिए, बस अब 50,000 के लगभग ही बाकी हैं। सुधा उठकर अलमारी खोलने लगी। इस पर अजय कहता है: हाँ, अब सीरियल की तरह कहोगी, यह लीजिए मेरे गहने, उन्हें बेचकर विवेक भैया के पैसे लौटा दीजिए। पर मेरी भी सुन लो, गहने लेने होते तो मैं कब का तुम्हें कह देता। तुम रखो यह सब नाटक। सुधा: सीरियल के पति लोग की एक्टिंग आप भी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। पर मैं गहने नहीं, पैसे दे रही हूँ, यह लीजिए। अजय: इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे? सुधा: सीरियल्स की वजह से। अजय: मतलब? सुधा: मतलब हम औरतें अगर घर खर्च के लिए 5 रुपये लेती हैं तो उसमें से 3 रुपये घर के लिए खर्च करके 2 रुपये बचा लेती हैं। और आप फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं। आज जो मैं आपको पैसे दे रही हूँ ना, यह मेरे हर महीने की बचत के पैसे हैं। और पतिदेव, यह भी मैंने सीरियल से ही सीखा है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब हमारा अच्छा वक्त चल रहा होता है तभी हमें बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ना कि बुरा वक्त आने पर उसके लिए टेंशन करना चाहिए। काश आप समझ पाते कि अगर पति टेंशन में हो तो पत्नी को दुगनी टेंशन करने लगती है। हर औरत की इच्छा होती है वह अपने पति के सुख और दुख दोनों में साथ दे। आर्थिक रूप से भी वह साथ देना चाहती है, पर कभी कभी घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के चक्कर में आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं हो पाती। पर इससे उसका योगदान कुछ कम नहीं होता। वह घर को सुचारू रूप से चलाती है, तभी तो पुरुष आराम से बाहर काम कर पाते हैं। अजय: मुझे माफ़ कर दो सुधा, परेशानी में ना जाने मैंने तुमसे कितना बुरा बर्ताव किया। पर आज सच में तुम्हें मेरी परेशानी बताने से उसका मुझे तुमसे ही हल मिला है। इसी बात पर मैं तुम्हें आज अपनी एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। सुधा: सच्चाई? कौन सी सच्चाई? यह है कि मेरे साथ सीरियल देखते देखते आपको भी सीरियल की लत लग गई और आप दुकान पर भी मोबाइल पर सीरियल्स देखते हैं। अजय चौंक कर कहता है: तुम्हें कैसे पता? सुधा: यहाँ फिर आप मुझसे पीछे रह गए। ध्यान दीजिए सीरियल्स पर, सब खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जागरूक कैसे रहना है। और सीरियल्स के डायलॉग मुझसे ज़्यादा तो आप बोलते हैं। इससे किसी को भी पता चल जाएगा कि सीरियल्स का बुखार किसको है। फिर दोनों हंसते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। लाइक कमेंट के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जितने लोग कहानी को पढ़ते और सुनते हैं उतने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, कहानी पढ़ने और सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।